आई हैव नेवर बीन एन एडवोकेट फॉर एग्रीगेटर शिपिंग सॉल्यूशन। बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे होते हैं लॉजिस्टिक्स में एज ए ब्रांड जो आप फेस करते होंगे कि जब आप एग्रीगेटर के थ्रू अपनी शिपिंग करते हैं तो वो सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलते जो आपको प्रॉमिस किए जाते हैं। आई एम नॉट नेमिंग एनी ब्रांड एनी पर्टिकुलर एग्रीगेटर है। द ओनली थिंग इज दैट कि एक मैं आपको एग्रीगेटर का एक मॉडल आपको समझाता हूँ कि वो किस तरीके से वो काम करता है। एग्रीगेटर मॉडल आप सभी यूज करते हैं, उनके पास आपको मल्टीपल कोरियर्स के कार्गो के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि जब कोई शिपमेंट अटक जाती है या फिर कोई सॉल्यूशन आपको टाइम से नहीं मिलता, आपका शिपमेंट डिलीवरी नहीं होता, लाइक आपका शिपमेंट लॉस्ट हो गया, लेट हुआ, आपका डिलीवरी नहीं हुआ, या कस्टमर के यहाँ बिना जाए उसमें फेक अपडेट कुछ आ गया, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। ये एग्रीगेटर में नहीं, ये कहीं ना कहीं लास्ट माइल जो भी डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके यहाँ पे सारे के सारे चैलेंजेस होते हैं। अब इनको ओवरकम कैसे करना है, तो कुछ हद तक आपको एग्रीगेटर से सपोर्ट मिल सकता है कि एज ए मीडिएटर वो लास्ट माइल डिलीवरी कंपनी के साथ में और आपके बीच में एक ब्रिज का काम करे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो अगर प्रॉब्लम है आपके शिपमेंट के साथ में, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं उनको रिलाई होना पड़ता है उसी पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर जिसकी सर्विसेज यूज करके एग्रीगेटर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सर्विस दे रहा है, आपको ब्रांड को दे रहा है, या फिर अगर आप कोई पर्टिकुलर एक बिजनेस है जो उसकी सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एग्रीगेटर मॉडल में फुल कंट्रोल किसी भी एग्रीगेटर के पास नहीं होता है। उसका एक तरीका क्या है कि उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वो वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो अगर आप एग्रीगेटर भी यूज करते हो और आप चाहते हो कि आपके पास एक अच्छा लॉजिस्टिक्स का जो है सॉल्यूशन आपके पास रहे ऑल टाइम 24/7 की जब आपको जरूरत पड़े तो आप अपनी लॉजिस्टिक्स की नीड्स को फुलफिल कर सकें। अब उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसा कि एक एग्रीगेटर आप यूज करते हैं। अब आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको कंप्लीटली बंद कर दीजिए। दूसरा एक है कि आप अपना इन हाउस इन बिल्ड, जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर एक का है कि वहां पर एक लॉजिस्टिक्स की टीम होती है जो कि मल्टीपल वेंडर्स के साथ में बैठ के रेट्स को नेगोशिएट करके उनकी सर्विसेज यूज करती है और एज पर सर्विसेबिलिटी या टाइमलाइन जो भी एक है, एयर है, सरफेस है या ट्रेन है या फिर कोई एक पर्टिकुलर कस्टमाइजेबल सर्विस चाहिए, तो वेंडर वाइज फिर वो चीजें डिसाइड होती हैं। तो अगर आपको एक अच्छा लॉजिस्टिक सॉल्यूशन अपने ब्रांड के लिए, अपनी कंपनी के लिए अगर आपको देना है तो आपको एक टीम ऐसी बनानी पड़ेगी कि जो आपको मल्टीपल लॉजिस्टिक्स वेंडर को संभाल सके, उन्हें मैनेज कर सके, उनसे कोऑर्डिनेट कर सके। यस, इसमें थोड़ा सा चैलेंज आपको ये आएगा कि जो टेक्नोलॉजी आपको एक शिपिंग एग्रीगेटर एक प्लेटफॉर्म पे देता है तो वो आपको अगर इन हाउस आप डेवलप कर लेते हैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके, या फिर आप मल्टीपल प्लेयर्स जो आप यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उनके टेक को भी यूज करके अपनी जो है शिपिंग नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं और प्रॉपर डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्या आपका साबित होता है कि आपके पास अगर आपकी टैलेंटेड अगर नॉलेजेबल लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने की टीम नहीं है, मैनेजर नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो आप चाहे इन हाउस आप करिए शिपिंग को मैनेज या फिर आप एग्रीगेटर के थ्रू करिए, आपको चैलेंजेस आने वाले हैं। बेटर आप लोगों को ट्रेन कीजिए, लोगों को एक्सपीरियंस लोगों को मार्केट से उठाइए जो कि सॉल्यूशन को देख सकें, जिनको जानकारी हो कि ग्राउंड पे कैसे काम होता है, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब जब नंबर ऑफ शिपमेंट्स बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एफिशिएंसी लाने के लिए एक अपना इन हाउस मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। आप किसी 2-4 बंदों के ऊपर नहीं छोड़ सकते। अगर आपकी अच्छी खासी सेल है तो आप 2-4 बंदों के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि भाई आप लोग मैनेज करो और वो एग्रीगेटर के थ्रू कर रहे हैं क्योंकि शिपमेंट लॉस हो गया, आपका डैमेज हो गया, या आपका कोई भी किसी तरीके का चोरी चकारी हो गया, या वो फर्दर डिलीवरी नहीं हुआ या डिले है, तो जब एग्रीगेटर अपने हाथ खड़े कर देता है तो फिर आप इधर उधर पोस्ट करते रहते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। एट द एंड जब तक आप खुद से चीजों को एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। सो आज की वीडियो में आपने देख लिया कि किस तरीके से आपको एग्रीगेटर मॉडल को आपको यूज करना है, कितने लिमिट तक यूज करना है और आपको अपना इन हाउस टीम मल्टीपल वेंडर्स के लिए किस तरीके से आपको बनाना है, जिससे कि आपका एक ओवरऑल जो है एक ऐसा मैनेजमेंट हो लॉजिस्टिक्स का, आपकी शिपमेंट का ऑन टाइम डिलीवरी हो, ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन आपका हो, फेक अपडेट्स ना हो, उनको आप क्रॉस चेक अपने एंड से कर सकें और आपके पास नेगोशिएशन की पावर उसमें ज्यादा होगी। डोंट रिलाई ऑन अ पर्टिकुलर शिपिंग एग्रीगेटर क्योंकि सबको कहीं ना कहीं उन्हीं कंपनीज के थ्रू काम कर रहे हैं, बट अगर आपका कंट्रोल ज्यादा रहेगा लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर के साथ में तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा वेटेज आपको मिलेगा। एक चैलेंज ये भी आ सकता है कि प्राइसिंग, यस प्राइसिंग कहीं ना कहीं आपको थोड़ी ज्यादा लग सकती है अगर आप डायरेक्टली किसी प्लेयर के साथ काम करते हैं, बट उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका क्वालिटी सर्विस रहेगा
आपको अगर शिपमेंट टाइम से डिलीवरी चाहिए, आपके कस्टमर्स को टाइम से डिलीवरी मिलेगा, तो आपका कस्टमर आपके पास रिटेन होगा। अगर आप ओवरऑल कॉस्टिंग को अगर आप देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, ब्रांडिंग, आपका कस्टमर रिटेंशन और आपके कोई भी और प्रमोशन है, तो ओवरऑल जब आप कॉस्टिंग देखेंगे तो सेम कस्टमर से आपका रिपीट रेशियो ज़्यादा निकलेगा और एक आप अच्छा बिजनेस उसमें ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगर आप ओवरऑल जिस्ट हम निकालें तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि आपका लॉजिस्टिक्स स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ इट्स अप टू यू, आप क्या डिसाइड करते हैं कि आपको सिंगल एग्रीगेटर के साथ चलना है या फिर मल्टीपल लॉजिस्टिक्स प्लेयर को मैनेज करने के लिए एक आपको अपनी क्वालिटी टीम बनानी है जो कि आपके मल्टीपल प्लेयर्स को मैनेज कर सके और आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा ब्रांड बनाने में मार्केट में मदद मिले। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर हम लोग एंड। नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको कोई भी फर्दर नीड्स हो इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, बिग पोर्टा टूर करता है सेम डे डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी, 10 से 12 घंटे के अंदर डिलीवरी। अगर आपको कोई भी अर्जेंट डिलीवरी आपको करानी है, आप कमेंट कीजिए, आपको टीम की तरफ से प्रॉपर रेस्पॉन्स आएगा और आपको एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।